अभी बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं सब चंदन के पेड़ है। तो ये चंदन का पेड़ है जो इसके ऊपर टूट गया है, थोड़ा बंदर ने तोड़ा इसको। इसके नज़दीक ये आम का पेड़ है, ये चंदन का है, चंदन का है, चंदन का है। तो ये सब चंदन के पेड़ है जो मैंने खेती की छोर पर लगाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी का सरदार फील्ड बॉर्डर फार्मिंग चैनल में स्वागत करता हूँ और हमेशा की तरह यही कहूँगा, अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले चंदन के नज़दीक जो दूसरा पौधा लगाना पड़ता है जिसे हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट कौन सा लगाना चाहिए, कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये चंदन का जो पेड़ है ये 2 साल का है। वैसे बढ़ना चाहिए लेकिन ये छाँव की वजह से थोड़ा धीरे बढ़ रहा है और ये बहुत ही छोटा था, इसकी वजह से थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चंदन के नज़दीक पहले लगाना होता है प्राइमरी होस्ट, जिसके लिए मैंने ये अरहर के बीज डाले थे। तो ये अभी यहाँ पर है और 2-3 पेड़ थे वो सूख गए हैं। तो ये प्राइमरी होस्ट का काम करेगा। उसके बाद 3-4 फुट पे सेकेंडरी होस्ट लगाना पड़ता है। तो मैंने सेकेंडरी होस्ट कोई लगाया नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो सीताफल है ये थोड़ा दूर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 6 फुट से भी ज़्यादा है। तो ये सेकेंडरी का काम नहीं करेगा, सेकेंडरी के काम ये पेड़ करने वाले, क्योंकि ये 2 फुट या 3 फुट डिस्टेंस है 2 फुट से। तो ये नेचुरली है, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है। ये पहले से ही खेती की छोर पर होने की वजह से ये पेड़ है, जंगली पेड़ है। और सबसे मेन बात ये है कि मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है, अभी मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने तो चंदन बेचा नहीं है। तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं कि हार्डवुड कितना निकलेगा, कितने साल के बाद निकलेगा, क्योंकि जो चीज़ हमने अनुभव की नहीं उसके बारे में बताना गलत है। जब मैं पेड़ बेचूँगा कुछ साल बाद तब मुझे पता चलेगा कि कितने साल के बाद पेड़ में हार्डवुड निकलता है, कौन सा होस्ट अच्छा रहेगा। तो भी मैंने वीडियो में देखा है कि नीम का जो पौधा है वो सबसे अच्छा होस्ट का काम करता है। तो यहाँ पर देखो ये है नीम। तो ये नीम मैंने लगाया नहीं है, तो ये नेचुरली है, तो ये परमानेंट का काम करेगा। तो ये फ़ायदा होता है खेती के छोर पर पेड़ लगाने का, क्योंकि हमें जो परमानेंट होस्ट चाहिए होता है वो पहले से यहाँ पर तैयार है, लगाने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा समझो ये कुदरत ने लगाया मुझे। मेरी खेती के छोर पर जितने भी चंदन के पेड़ हैं, हर पेड़ के नज़दीक अपने आप एक कोई ना कोई नेचुरली जो होस्ट है वो तैयार हो चुका है। और ज़्यादा पेड़ के नज़दीक नीम का होस्ट अपने आप वहाँ पर तैयार हो चुका है। तो ये कुदरत का ही एक सपोर्ट है मुझे। तो आप जो काम करते हो उसको अगर आप दिल से कर रहे हो तो कुदरत भी आपको सपोर्ट करती है। तो अभी हमने क्या देखा है कि चंदन के नज़दीक हमें पहले प्राइमरी होस्ट लगाना है, सेकेंडरी होस्ट लगाना है और परमानेंट होस्ट। तो परमानेंट होस्ट के लिए हमें ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जिसकी आयु ज़्यादा हो। तो नीम की जो आयु है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो पेड़ सबसे अच्छा होता है परमानेंट होस्ट के लिए। सेकेंडरी होस्ट के लिए हम सीताफल भी लगा सकते हैं, तो ये कुछ साल के बाद हमें फल भी देंगे। तो ये मैंने पिछले साल लगाए थे, अब देखो कितने हरे भरे पेड़ हैं सीताफल के। तो ये भी मैंने खेती के छोर पर लगाए हैं। तो इसके नज़दीक ये दूसरा नीम है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये चंदन के पेड़ से ज़्यादा दूर है। तो ये हो गया होस्ट के बारे में। अभी देखो ये चंदन का पेड़ है, तो इसके नज़दीक ये आम का पेड़ है। तो अभी ये तो बहुत ही नज़दीक हो गया, मतलब ये सेकेंडरी का भी काम करेगा और परमानेंट का भी काम करेगा। अब बात करते हैं इस पेड़ की। तो इस पेड़ का क्या हो गया है, इसके नज़दीक कोई होस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो होस्ट है ये नींबू का है। तो ये नींबू का होस्ट काम नहीं करता है। ये कुछ साल के बाद ये पेड़ मर जाएगा। जब ये पेड़ मर जाएगा तब हमारे जो चंदन के पेड़ है उस पर इसका असर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ये जो दो चंदन के पेड़ है, एक है ये और एक है ये। तो इसके नज़दीक जो बीच में नींबू का पेड़ है, इसको मुझे इसकी जगह या इसके नज़दीक कोई ऐसा पौधा लगाना चाहिए जो इस दोनों पेड़ को सेकेंडरी होस्ट या परमानेंट होस्ट का काम करेगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, तो उसके लिए मैं ये जो बीबा है, मराठी में इसे बीबा बोलते हैं, अभी आपने अपनी भाषा में अलग इसका नाम होगा। तो इसके जो बीज है मैं इस दोनों पेड़ के बीच में डालने वाला हूँ, ताकि आगे जाकर कुछ साल बाद ऐसा ना हो कि हमारे पेड़ बड़े हो जाए और उसको जो हार्डवुड है जितना निकलना चाहिए उतना ना निकले, तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पर इस पेड़ के नज़दीक यहाँ पर थोड़ा सा खड्डा करके ये बीज डाल दूँगा। अभी बारिश का मौसम है तो आसानी से बीज निकल आएंगे और हमारा जो पौधा है वो कुछ साल बाद 2-3 साल बाद तैयार हो जाएगा, जो सेकेंडरी होस्ट का काम करेगा और परमानेंट का भी करेगा। तो इस चंदन के नज़दीक ये चिलोर का प्लांट है, ट्री है बड़ा, इसको काटे होते। तो ये एक तो यहाँ पर पहले से ही था, इसको लगाया नहीं मैंने, लेकिन ये सीताफल लगाए।
यहाँ पर देखो पूरे पत्थर ही, तो ये जो ज़मीन है ये थोड़ी पथरीली ज़मीन है, तो इसकी वजह से इस खेती के छोर पर हर साल जो पत्थर निकलते इसको हम डालते रहते हैं। इसके नीचे भी पत्थर है, लेकिन पूरे जो धूप का समय था उस समय पानी की व्यवस्था की थी, तो इसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही हरे भरे हैं। तो इस साल इसको कुछ ना कुछ 1-2 फल आएगा, क्योंकि ये ग्राफ्टेड पौधे हैं। तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि हमें इस साल से 1-2 फल या अगले साल से हमें इसका भी इनकम मिलता रहेगा। तो ये जो पेड़ है ये भी देखो बड़ा हो चुका है, चंदन का पेड़। तो ये 6 साल से भी ज़्यादा बड़ा पेड़ है। इसका तना अभी ऐसा दिख रहा है, अभी इसका नाप तो नहीं लिया है मैंने, और इसके नज़दीक भी मैंने आम लगाए हैं। तो यहाँ पर देखो ये आम के जो पत्ते हैं वो नीलगाय होती है, वो पिछले हफ्ते में खेती में घूम रहे थे तो वो नीलगाय ने इसके पत्ते खाए हैं, तो ऐसा थोड़ा नुकसान भी होता है। तो ये होता रहेगा। अब बात करते हैं हम होस्ट की। तो उस पेड़ के नज़दीक ये आम का पेड़ होस्ट का काम कर रहा है। अभी इसकी बात करेंगे इस पेड़ की, तो इसके नज़दीक कोई होस्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसके नज़दीक 2-3 फुट पर और इधर एक, इस दोनों पेड़ के बीच में यही बीज डाल दूँगा, बीबे के या दूसरे कोई पेड़ के जो जिसकी आयु ज़्यादा हो, क्योंकि बीबा एक जंगली पेड़ होता है। तो होस्ट का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम होस्ट नहीं लगाएंगे तो हमारा जो हार्टवुड है वो नहीं निकलेगा, और हमारा जो फ़ायदा है वो ज़्यादा नहीं हो। फ़ायदा तो होने वाला है, क्योंकि खेती के छोर पर पेड़ है ये, तो खेती के छोर पर होने की वजह से हमारा जो मेन फील्ड है, मेन खेती है हमारी, उसको तो हम दूसरे फसल के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आम है। और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, फ़िलहाल तो बहुत सारे लोग पेड़ काट रहे हैं, तो काटने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो आप लगाने पर ध्यान दो, आपको आने वाले समय में उसका बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो फल है, ये जो पेड़ है, कुछ साल के बाद फल भी देंगे हमें, ये आम का पेड़। तो इसका भी एक हमें इनकम भी मिलेगा, और घर पर हमें जो अलग अलग तरह के फल खरीदने पड़ते हैं वो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हर किसान ने ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अपने खेती के छोर पर फल के पेड़ लगाने चाहिए। आपको ज़मीन 1 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, कितने भी एकड़ हो, अपने खेती के छोर पर फल के पेड़ लगाइए, और उसके साथ साथ चंदन के भी लगाइए। मुख्य फील्ड में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए समय ज़्यादा लगता है। तो खेती के छोर पर लगाओ, हम रुक सकते हैं। तो ये भी सीताफल देखो पिछले साल लगाया था, काफ़ी हरा भरा है। और ये बारिश आने के बाद एक उसमें अलग ही जान आ जाती है, हर पेड़ में बहुत ही हरे भरे दिखते हैं, और मौसम तो इतना मस्त रहता है बारिश में। और जो आदमी पेड़ लगाते हैं उसको ये पता है। अभी ये पेड़ जो है उसके नज़दीक ये नेचुरली होस्ट है, तो ये भी काम करेंगे। हाँ, और एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, ये जो होस्ट है ये हमारे चंदन के पेड़ से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है इसकी छाँव चंदन के पेड़ पर गिर जाती है, और चंदन के पेड़ की जो बढ़ना चाहिए जिस तरह से वो उसकी बढ़ने की जो स्पीड है वो रुक जाती है। तो इसलिए ये भी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये एक चंदन का पेड़ है, इसके नज़दीक ये जामुन का पेड़ है जो मैंने पिछले 3-4 साल पहले लगाया था, ये भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, तो ये भी होस्ट का काम करेगा। इसके नज़दीक सीताफल है, बाद में चंदन है, और यहाँ पर ये जंगली पेड़ है, और ये भी जंगली पेड़ है जो होस्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पर चंदन है। तो इस तरह से मैंने खेती के छोर पर बहुत सारे चंदन के पेड़ लगाए। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मैंने, आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मेरे भारत के हर किसान को यही कहना चाहता हूँ कि चंदन की खेती में तो फ़ायदा है, लेकिन कितना है जिन्होंने बेचा है उनको ही पता है। अभी तक मैंने बेचा नहीं है, तो मैं तो गारंटी से बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जब इसको चोर चोरी करके ले जाते तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई कीमत तो होगी। अगर कीमत ना होती तो चोर इसको चोरी करके नहीं ले जाता। इसका मतलब इसको वैल्यू है, सिर्फ हमें वो लगानी पड़ेगी, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अब रक्षा 8 साल तक करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो तब तक आप तो आसानी से पेड़ लगा सकते हो। 8 साल के बाद अभी मुझे और 2 साल इसको कोई रक्षा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर हार्टवुड अभी तक बना नहीं है, तो चोर इसको अभी तो नहीं चोरी कर सकते हैं, उनको अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा कब होगा, जब इसमें हार्टवुड तैयार होगा। तो और 2 साल के बाद मैं इसकी रक्षा का इंतज़ाम करूँगा, जो मेरे ख्याल में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो उस पर तो मेरा काम चालू है। तो बस यही रुकते हैं हम, और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके।
और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। चलो रखते हैं।